फाइनली गाइस एग्ज़ाम हो गया है और जिनसे भी सिली मिस्टेक हुआ है वो दुखित हैं, तो दुखित होने से तो कुछ होगा नहीं। आई आल्सो मेड अ सिली मिस्टेक इन अ पार्ट सी, तो यू ट्राई योर बेस्ट। तो अभी क्या करना है ये आप तो जानते ही होंगे। और आज का वीडियो ये है कि जितने भी ये टॉपिक्स है जिसमें कंफ्यूजन होता है, बेसिस, डायमेंशन, एल-आई, एल-डी, इन सब पे सिंगुलरिटी में छोटा छोटा जैसे टाइम मिलता है वीडियो बना के आपको, तो जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो 2-3 अटैम्प्ट दे दिया है उसको तो कोई डाउट होगा ही नहीं, बंदा पता है। लेकिन जो भी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, एक उनके लिए वीडियो। और जिसको नोट्स से रिलेटेड या कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है टेलीग्राम पे @लक्ष्मी UP बाउंड, ये मेरा यूज़र आईडी है। ठीक है गाइज, आज पढ़ते हैं बेसिस के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले तो वेक्टर कैसे होते हैं, किस में किस टाइप के होते हैं, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो पहले अपलोड किया है। जैसे कि मैं थोड़ा सा बताती हूँ। RN/RA मतलब इसके अंदर जो वेक्टर है वो n टपल के हैं, समझ में आ रहा है। जैसे R2/R है, इसका मतलब इसमें 2 टपल के, जैसे 2 टपल का मतलब 1 0 एंड 0 1, ये चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए। तो 2 टपल के 2 वेक्टर होते हैं R2/R के अंदर। जितना होता है इस पे ना पावर, वो टपल को बताता है। टपल का मतलब 1 2, ठीक है। 1,0 मिलकर सिर्फ एक वेक्टर बने, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप देखो बेसिस की डायमेंशन क्या होती है। जो भी वेक्टर स्पेस हमें गिवन है उसका एक सबसेट होता है बेसिस, यानी कि एस। और बेसिस होने के लिए 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट है भाई हमारे पास। क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि जो लीनियर स्पैन है, जो सबसेट भी का दिया है उसने, उसका लीनियर स्पैन। और लीनियर स्पैन क्या होता है इस पर भी मैं डिस्कस करूँगी। अगर करते हैं तो पूरा पूरा वेक्टर स्पेस के बराबर आ जाए। और मतलब जो सबसेट यस है उस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने पर भी के सारे वेक्टर को जनरेट कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। एक वीडियो में बताया भी है इस चीज़ को, C/C वाले एग्जाम्पल में, शायद इसमें भी एक्सप्लेन करूँगी। और यस क्या है, एक LI सेट होना चाहिए। क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तब मेरे को भी ये चीज़ फील ही नहीं होता था ये लीनियर स्पैन क्या है, भी क्या है। क्योंकि बुक में इतना डीपली सब चीज़ें नहीं गिवन होती है और ये सब हायर मैथमेटिक्स है, इसे फील नहीं हो पाता है जल्दी लोगों को। ठीक है, लीनियर स्पैन के बारे में थोड़ा समझा रही हूँ, रुक जाओ। जैसे मान लो कि यस इक्वल टू हमारे पास एक वेक्टर दिया है 1,0, बस एक ही वेक्टर मान लो। और V इक्वल टू एक वेक्टर स्पेस है R2/R का, ना। तो इस V के अंदर तो दोनों टाइप के वेक्टर आएंगे। कैसे कैसे, जिसका पहला टपल नॉन ज़ीरो हो और दूसरा टपल ज़ीरो। एक इस वैरायटी का आएगा कि पहला टपल 0, दूसरा टपल नॉन ज़ीरो। 1 का स्टैंडर्ड बेसिस से अब जानते हैं। तो अब हमको इसको बनाना है इसकी हेल्प से, तो क्या करेंगे देखो। इसको बनाना है तो 1,0 लिख दो, और इसकी हेल्प से बनाना है तो यहाँ अल्फ़ा लिख दो 1,0। अल्फ़ा की वैल्यू मैं क्या रखूँगी तो इसके बराबर रहेगा, अल्फ़ा की वैल्यू 1 रखूँगी तो इसके बराबर हो गया। तो मतलब ये 1,0 जनरेट कर दिया किसको, इसको। आ रहा है बात को समझ में? अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है, रुको फिर देखो। जैसे मानो R2/R लिया था ना मैंने, तो 1,0 आया और 0,1। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब R2/R के सारे वेक्टर्स को हम इससे जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बस 1,0 टाइप्स के वेक्टर आएंगे। मतलब पहला टपल नॉन ज़ीरो और इसमें दूसरा टपल नॉन ज़ीरो। मतलब मेन क्या है, इसके अंदर ए वाले वेक्टर भी आएंगे, 2,0, 0,2, 2,0, 0,3, मतलब इस टाइप्स के जितने भी इनफाइनाइट। क्लियर है, बस ये है। तो मतलब इन वेक्टरों को हम किस वेक्टर की हेल्प से पूरा पूरा बना पा रहे हैं। अगर कोई दे दे इसका सबसेट एक, मान लो मेरे पास क्या बोलते हैं R2 का वेक्टर दे दिया है वेक्टर स्पेस में, ये चीज़ 2,0 दे दिया है और 0,5 दे दिया,
और यस एक सबसेट दे दिया है 1,0। अब इससे क्या मैं इनको बना पाऊँगी? देखो पहला वेक्टर उठाती हूँ 2,0, क्या मैं इसकी हेल्प से बना पा रही हूँ? अल्फ़ा लिखेंगे 1,0, मैं अल्फ़ा की वैल्यू 2 ले लूँगी तो ये जनरेट हो गया, ये वाला वेक्टर। ठीक है जी। अब दूसरा वेक्टर को जनरेट करना है। 0,5 को मैं अल्फ़ा इंटू समथिंग 1,5 लिख पाती हूँ? नहीं लिख पाऊँगी। कुछ भी तुम अल्फ़ा मिलेगा ही नहीं, कुछ भी तुम अल्फ़ा की वैल्यू लोगे सेकेंड टपल 0 ही आएगा। इसमें बोल रहा है नॉन ज़ीरो, तो मतलब लीनियर स्पेन ऑफ 1,0 के अंदर क्या नहीं आएगा? बिलोंग नहीं कर रहा है 0,5। 1,0 का लीनियर स्पेन कर रहे हैं तो 0,5 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। किसी भी कोई भी ऐसा अल्फ़ा मिल ही नहीं रहा है कि दूसरा टपल इसका नॉन ज़ीरो मिल जाए। इसमें देखो दूसरा टपल नॉन ज़ीरो है, इसमें 0 है, बना ही नहीं पाएंगे। तो है लीनियर स्पेन का कुछ मीनिंग। अब मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ। तो बेसिस क्लियर हुआ। लीनियर स्पेन करें तो पूरा वेक्टर स्पेस आना चाहिए और एक एलआई होना चाहिए। अब देखो मैंने V3/3 का वेक्टर लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, मैं एक वेक्टर इसका सबसेट S1 क्या है? एक सबसेट है। S1 को ली तो हम जानते हैं कि किसी भी सेट में जो देखो V3 में 3 पावर है ना, 3 टपल यानी कि 3 डायमेंशन है। उससे कम वाले डायमेंशन के जितने वेक्टर लेंगे, एलआई एलडी का बात सुनो, कम वाला एलआई होगा, 3 से ज़्यादा वाले वेक्टर एलडी होंगे, क्योंकि इसमें इसकी डायमेंशन मैक्सिमम 3 है। मतलब 3 से कम वाले एलआई और 3 से ज़्यादा वेक्टर कोई मिल रहा है तो एलडी। ये एलआई एलडी का कंसेप्ट है, इसको अभी माइंड में रख के चलिए ना। तो यहाँ पे देखो S1 सेट के अंदर ये RQ का एक वेक्टर है ना, और 3 से कम है। नंबर ऑफ वेक्टर कितना है? 1 है। 3 से कम है तो सबसे पहली बात ये एलआई है। अब ये बोल रहा है कि क्या ये वेक्टर का लीनियर स्पेन करे तो पूरे V को बना देगा? मतलब V तो मेरा ये है, इस V के अंदर ऐसे भी वेक्टर आएंगे। देखो इस V के अंदर ऐसे वाले वेक्टर भी आएंगे 0 2 0, ठीक है। तो हमारे सेट में तो ये वाला दिया है जिसका पहला टपल नॉन ज़ीरो है। अगर मैं इस वेक्टर को बनाने की कोशिश करूं तो V के अंदर ये वेक्टर है इसके अंदर, लेकिन ये बना नहीं पाएगा कभी। इसीलिए एलआई है, जैसा कि मैंने लिखा है, नॉन ज़ीरो वेक्टर है तो एलआई है, और लीनियर स्पेन कभी भी V के बराबर नहीं है। मतलब 1,0,0 से मैं पूरे V के वेक्टर को नहीं बना सकती हूँ, कोई भी अल्फ़ा बीटा मिलेगा ही नहीं ऐसा। तो बेसिस के लिए क्या था, तो पूरे V को जनरेट करना चाहिए और एलआई होना चाहिए। यहाँ सिर्फ एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये चीज़ एलआई है, लेकिन ये वाली बात नहीं मान रहा है। क्लियर हो रहा है? तो V को स्पेन नहीं कर रहा है, एलआई है तो बेसिस नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल लिया S2, इसमें देखो ये भी 3 से कम वेक्टर हैं, एलआई होंगे, बट स्पेन ए भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो V3 इसके अंदर कैसे वेक्टर आएंगे? ऐसे वाले भी तो आएंगे जिसका तीसरा टपल नॉन ज़ीरो हो। एक कितने कौन से वेक्टर को जनरेट करेगा? जिसका पहला टपल नॉन ज़ीरो हो, दूसरा टपल नॉन ज़ीरो हो, इन्हीं वेक्टर्स को पूरा जनरेट कर पाएगा, बना पाएगा। इन वाले को तो कभी नहीं बना पाएगा, ये जनरेट ही नहीं कर पाएगा। तो मतलब एलआई होए बट स्पैन नहीं कर रहा है, पूरा V को जनरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एलआई है, ये वाली कंडीशन फेल, इसलिए बेसिस नहीं है। 2 एग्जाम्पल से क्लियर हुआ। थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो इसमें 3 वेक्टर हो गए। अब देखो मेरा वेक्टर स्पेस क्या था? RQ/R, मतलब इस टाइप्स के वेक्टर आएंगे इसके अंदर। अब मैं किसी भी वेक्टर को इसके जनरेट कर पाऊंगी इस बेसिस की हेल्प से। एलआई है क्योंकि 3 के बराबर है। एलआई होने के लिए पहले बताया था ना, 3 के बराबर हो या 3 से छोटा हो, डायमेंशन अगर 3 है तो, और 3 से बड़ा वाला एलडी हो जाता है। तो V के सारे वेक्टर को कैसे स्पेन कर रहा है? मैं इस बेसिस की हेल्प से 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1, इनकी हेल्प से V3
R3/R के सारे वेक्टर्स को बना सकती हूँ। तुम कोई भी वेक्टर मुझे ला के दो। कोई बंदा बोलता है चलो जी इसको बना के दिखाओ इसकी हेल्प से। इसका एक वेक्टर मैं उठा के कोई दे रहा है ऐसे 0 6 0 लिख दूंगी जी आराम से। कैसे लिख पा रही हूँ? इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है A100 प्लस B010 प्लस C001। अब बताओ कि मैं किसका क्या वैल्यू लूँ कि वेक्टर बन जाए। मैं अगर इसमें A बराबर क्या कर लूँ 0 रख दूँ और B बराबर क्या रख लूँ 6 और C बराबर 0। ठीक है, लिखने का तब तो ये बन जा रहा है। तो मतलब इस सभी वेक्टर्स को कोई भी तुम वेक्टर ला के दो जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे देखो LI भी है और क्या बोलते हैं पूरे V के वेक्टर को जनरेट यानी कि बना भी पा रहा है। तो मतलब ये दोनों चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। जो दोनों चीज़ को सेटिस्फाई करे वो दोनों चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बेसिस को क्या कर रहा है फॉर्म कर रहा है। चौथा मैंने क्या लिया, मैंने शुरू में ही बोला कि 3 डायमेंशन है तो 3 के बराबर या इससे कम वाले LI, 3 से ज़्यादा वाला LI। तो ये देखो 3 से क्या है कम है, ज़्यादा वेक्टर है S4 में। तो सबसे पहले तो ये LI नहीं है LD है। दूसरा चीज़ ये स्पेन कर देगा क्योंकि ये तीनों वेक्टर R3/R के सारे वेक्टर्स को जनरेट कर देंगे। आ रहा है समझ में? लेकिन ये LI नहीं है तो बेसिस होने के लिए बोला है कि LI भी हो और स्पेन भी करते। यहाँ स्पेन कर रहा है लेकिन LI नहीं है, इसलिए जो चौथा वेक्टर हमारा है ये बेसिस नहीं बना रहा है। अब मैं आशा करती हूँ कि इन 4 एग्जाम्पल से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है।